बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शफकत इमरान और आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़। एक मरतबा फिर जो है वो रेसलिंग फेडरेशन के ख़िलाफ़ जो है वो एक बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है और पिछले चंद माह से ये एहतजाज जारी है। और उनका कहना यही है कि जो ओलंपिक में हम क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे, उसकी असल वजह जो है वो रेसलिंग फेडरेशन है। इस रेसलिंग फेडरेशन पर बहुत सारे इल्ज़ाम आयद हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि एक तो जो कोच लगाया गया है उनका, वो इस कुश्ती को जानता ही नहीं, वो इस महकमे से ही नहीं, वो कभी कोई टाइटल नहीं उसने जीता। और बहुत सारे इल्ज़ाम सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि रेसलिंग फेडरेशन पर ये इल्ज़ाम सामने आ रहा है कि वो इस आड़ में ह्यूमन स्मगलिंग कर रहे हैं, वो गैर कानूनी तौर पर जो है वो वीज़े लगवा रहे हैं और लोगों को बाहर भिजवाने का ये धंधा कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो बड़े पहलवान हैं, जो नामी गिरामी पहलवान हैं, वो अब उठ खड़े हैं। उनका कहना है कि रेसलिंग फेडरेशन जब तक इसके बारे में फ़ैसला नहीं होता, हम जो है वो अपना एहतजाज भी जारी रखेंगे और ईवानों तक अपना ये मैसेज लेके जाएंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। रेसलिंग फेडरेशन के जो सदर हैं वो अरशद सत्तार हैं, उनसे हमने बड़ी दफ़ा रब्ता किया, बार बार उसको कैमरे पे दावत दी कि हम आएँ, हमारे साथ बात करें। बहुत सारे इल्ज़ामात हैं उन पर, लेकिन वो कैमरे पे आने से माजरत कर रहे हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको जो है वो भोला भाला है, हमारे साथ हाजी अनवर साहब मौजूद हैं और जो है वो मेरे साथ शाद खोए वाला है। ये एक बड़े नाम हैं, ये फ़न पहलवानी में वो नाम है जो ये पाकिस्तान के स्टार हैं, जो मैं आपको बता दूं। आइए सबसे पहले हमारे साथ हैं भोला भाला। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं ये बराह रास्त आप पे हमने देखा, सोशल मीडिया पे बहुत सारे आप पे भी इल्ज़ाम आयद करते हैं वो लोग, तो आपका मौक़िफ़ तो यही है कि हमारा मुतालबा ना माना गया, रेसलिंग फेडरेशन के अहदेदारों को हटाया ना गया, तो हम एहतजाज जारी रखेंगे, पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं? इंशाअल्लाह ताला असी इस्लामाबाद भी जाना पिया सानू तो असी जावांगे। सानू ही ट्रेन मार्च भी करना है गुजराले तो कराची। असी पाकिस्तान का कोई सूबा नहीं छड़ना, असी जिथे जाके एहतजाज नहीं करना देसी कुश्ती की फेडरेशन लई। ते अल्लाह के हुक्म नाल वो साडे सारे ग्रुप ने ऐद कर लिया है कि इस तो ही पिछा नहीं होवांगे। सब तो पहले ट्रेन मार्च होएगा गुजराल तो कराची, फिर उस तो बाद जिथे जिथे भी जावांगे जरूर जावांगे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म नाल जिस गल ते ही खलो गया ना, सारे बंदे पिछा हो जान। अच्छा पहलवान जी, मैंने ये बातें सुनी हैं, ये वाकई दुरुस्त है कि रेसलिंग फेडरेशन ने जो है वो कोच कोई और लगाया हुआ है, वो बिल्कुल पहलवानी नहीं जानता? जनाब गल हैगी ये, वेखो पाकिस्तान के एडे वड्डे मायानाज पहलवान ने, पाकिस्तान जो होर कोच कोई नज़र नहीं आता जिन्हों की बड़िया काबशां है पहलवानी लई, मैडल ने, देसी कुश्तियाँ है। उन्होंने विच पाकिस्तान च होर बिल्लू है, शाहद भवान खोए वाला है, अपना मैं और अपना मुंडा छोटा की ना है अदर मुल्ला है, बड़ा अच्छा रेसलर है। अच्छा, ये बात तो दुरुस्त है ना, जिस तरह लोग कह रहे हैं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सुना है कि आज तक अगर पहलवान ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे तो उसकी वजह ये रेसलिंग फेडरेशन है। जनाब मैं रेसलिंग फेडरेशन उसी किया है कि एशियन गेमां दे विच 18वें होंदे ने, जेहड़े वर्ल्ड चैंपियन अपने आप नूं कहंदे ने, एशियन गेमां दे विच 18वें ते ओलंपिक दे विच क्वालीफाई भी नहीं कर सके, तो वर्ल्ड चैंपियन बने हुए ने, तो उन्होंने सैकटरी बने ने। तो एक बंदा जिहड़ा हैगा जे, उही बंदा तुहानूं लभ्या है जे पाकिस्तान दे विच, इक्को ही कोच लभ्या है जे। कोच बदलो, कोचां नूं होर लियाओ जिस तरह पहले हुंदा सी। मैनूं एक गल दस दिओ, पाकिस्तान दे विच मैनूं इक्को जिहे 10 भगवान कढ के विखा दिओ, उन्होंने 10 नूं इकट्ठिया कर लो, मैनूं एक भगवान कढ के विखा दो जिहड़ा इंडिया के रुस्तम नाल लड़ सके। तो आप क्या समझते हैं कि ये फेडरेशन जो है वो होश के ना खुले पहलवानों के हाथ में आनी चाहिए? देखो जी, एक फेडरेशन दी बड़ियां गलतियां, बड़ियां ज्यादतियां है। इन्होंने कभी भी किसी पहलवान नूं नहीं पूछा। उन्होंने कोशिश है रही है कि असी एक अखाड़े नूं तरजीह दईए, और सारे अखाड़े भावें मर जान, खत्म हो जान, बंद हो जान। सुनने में है कि जनूबी पंजाब के पहलवान भी नाराज हैं। पूरा पाकिस्तान ही नाराज है, अद्धा गुजराला नाराज है। देखो जी, वाले से बात करूं, हम इनसे अच्छा जी, मैं इनका तारुफ करवा दूं, ये बहुत बड़े पहलवान हैं। ये शायद खोए वाला है, लाहौर में इनका बहुत बड़ा नाम है। जिस तरह जो बशीर भोला भाला है, वो तो इंटरनेशनल उनका बहुत बड़ा नाम है। और ये वाहिद पहलवान है जिन्होंने फ्री स्टाइल रेसलिंग भी जो है वो उसकी कुश्ती भी लड़ी हुई है। अच्छा, ये क्या हो क्या रहा है? इनके साथ जो है ना, जो सारा पाकिस्तान के पहलवान आज मेजोरिटी इकट्ठी हुई है,
और ये अरशद नामी जो शख्स है ना, इसके खिलाफ है हम सारे। इसकी जगह कोई और सेक्रेटरी आएगा ना तो ये पाकिस्तान की सारी मेजोरिटियाँ जो उनके साथ हम काम करने को तैयार है, इसके साथ हम काम नहीं करने को तैयार। क्या है ये हमारी देसी कुश्ती को बर्बाद कर दिया। इसके जो फंड थे करोड़ों रुपए इसको खाड़ों पे लगाने चाहिए थे। ये अपने घर और कोठियों और बंगले बना लिए इन्होंने। और पहलवान जो था वो गरीब आदमी था, उनके माँ बाप अपनी मजदूरी मेहनत करके बच्चों को पहलवानी कराते थे, तो इन्होंने पहलवानों को हक छीन लिया। पहलवानों की वजह से ये सीटों पे बैठे हुए हैं। हम इसको उतारना चाहते हैं। इनकी जगह पे हमें वज़ीर आला मरियम नवाज साहब, वज़ीर आज़म मियां शहबाज साहब के हमें उनके आगे अपील करेंगे कि इनको घर पहुँचाया जाए, इनकी जगह कोई और आदमी आए। हमें ये नामंजूर है। कसूर इनका यही है, इन्होंने पहलवानी की जो सरपरस्ती है ना, अखाड़ों की सरपरस्ती बिल्कुल नहीं की। अच्छा जी, क्या जी, ये जो अरशद स्टार नामी सदर है नाम नहाद पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन का, इसने करप्शन की इंतहा कर दी है। पहले जो साबका सेक्रेटरी थे वो कुछ थोड़ा बहुत लगाते रहे रेसलिंग पे, जैसे आप देख रहे हैं बशीर भोला बाला, बिल्लू पहलवान जैसे, शाद खोईवाला जैसे, या शाहद आटे वाले जैसे, या अब्दुल मजीद माड़ू वाले जैसे पहलवान पैदा हुए हैं, तो वो उनकी बदौलत पैदा हुए हैं। अब इसने इतनी करप्शन की है, करोड़ों रुपए के फंड मिले हैं, लेकिन इस बंदे ने अपने घर पे लगाए हैं, अपने बच्चों पे लगाए हैं। क्या कहना चाहते हैं आखिरी? मैं जी फैसलाबाद तो आया, मेरा अखाड़ा को 30-35 साल तो जो फैसलाबाद लाया नहीं सैकटरी, उन्हें जिंदगी रमाली नहीं जी बनी। जे उन्हें रमाली बनी हो ना, जो चोर सजा साड़ी सजा। मैं माड़ा चंगा घुलिया, मेरे को इस टाइम 25-30 मुंडे आ अखाड़े च। जिदा दे ये अरशद स्टार या नोमी शोमी वो गाउन वाला सी बेचारा, अनाउंसमेंट करने वाला, वो जिदन दे है साढ़े फैसलाबाद का बेड़ा गर्क करता जी। मैं पंजाब टीम का कोच भी रहे 10-15 साल, अलहमदुलिल्ला। कोई बंदा उंगली उठावे, जो बच्चे मेरे नाल रहे हैं वो 10 दिन मैं किसी का कोई दवानी खाधी होवे। अरशद स्टार बहुत बड़ा डाकू आ जी। उत्थे नौवीं जिस दफ्तर ही बहंदा सी, अनपढ़ बंदा जी, माली लग्या हो, 2000 रुपये का बिजली का बिल आता सी। अच्छा, आपके ख्याल से ये सारी कसूरवार ये फेडरेशन है? और फेडरेशन जी, फेडरेशन साढ़े को जी बिल्कुल फैसलाबाद तमाम खड़े बंद था, एक मेरा खड़ा चलता बस। अच्छा जी, क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। आपने एक बात की है कि फेडरेशन की ज्यादती है क्या? मैं एक छोटी सी ज्यादती आपको बता दूं ताकि हर चीज़ क्लियर होए आपके सामने। और साथ बशीर भोला पाला, रुस्तमे पाकिस्तान चैंपियन ग्रैंड, रुस्तमे इंडो पाक खड़े हैं। आज तक सदारती अवार्ड नहीं दिया गया और उन लोगों को नवाजा गया जो नेशनल प्लेयर नहीं, चैंपियन नहीं हुए। ये ज्यादती नहीं है कि उन प्लेयरों को दिया गया जिन्होंने आज तक सदारती अवार्ड के लिए अहल ही नहीं है। जो बशीर भोला पाला को आज तक सदारती अवार्ड नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बंदों को नवाजा है, अपने बंदों को आगे जाके नॉमिनेट कर दिया, उनको जाके पैसे दिलवाए। सिर्फ और सिर्फ करप्शन पे मबनी ये चीज़ें हो रही हैं। आज रेसलिंग का बेड़ा गर्क हुआ तो उसके जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ अरशद स्टार इसका जिम्मेदार है। उसकी रीजन जो देसी कुश्ती है, नर्सरी है, यहाँ से स्कूल पढ़ेंगे तो आगे जाके रिजल्ट लेके आएंगे। आपने तो बहुत बड़ा इल्जाम आयद कर दिया है। आप तो कह रहे हैं कि ये इस फेडरेशन इस आड़ में वो ह्यूमन स्मगलिंग कर रही है, लोगों को बाहर भेज रही है, ये क्या ये इसके दुरुस्त है? इंशाल्लाह जी, आप अपना स्पोर्ट्स बोर्ड में जाएं, 15 साल से इनका रिकॉर्ड निकालें, हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी। और हमें शामिल करें उस कमेटी में, हम पहलवानों को बिठाएं, हम बताएंगे कि ये पहलवान है और ये लोडर हैं। ये कहाँ भेज रहे हैं लोगों को? अमेरिका भेज रहे हैं, लंदन भेज रहे हैं, जर्मनी भेज रहे हैं। पहलवानी के नाम पे? पहलवानी के नाम पे होता ये है जी कि एक कोच होता है, एक असिस्टेंट कोच होता है और एक मैनेजर होता है। 2-4 प्लेयर लेते हैं ये, उनमें एक बंदा लाजमी ये शामिल करते हैं जिनसे पैसे लेके। क्या कहना चाहती है पहलवान जी? हम ये पहलवानी के बारे में कहना चाहते हैं कि जो भी ये हमारे बड़े उस्ताद हैं पहलवान कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम सांगलाइल से आए हैं, 786 बल्ला पहलवान मेरा नाम है, सांगलाइल का रुस्तम हूँ। हमें ये अरशद स्टार बिल्कुल नहीं कबूल। अगर ये इसने हमें 5 साल से मैं दंगल करवा रहा हूँ, खुद भी लड़ता हूँ, तो आज तक इसने हमें कोई तामन नहीं किया। और इंशाल्लाह अगर ये रहेगा तो इससे हम तामन लेने की उम्मीद भी नहीं रखते। अगर कोई अरशद स्टार के अलावा और कोई भी पहलवान देसी कुश्ती को जिंदा करने के लिए आएगा तो हम उसको मोस्ट वेलकम करेंगे। क्या आप एहतजाज ही करते रहेंगे या कहीं और भी जाएंगे? पार्लियामेंट के सामने धरना देने की बात की गई थी, आगे जो है वो आप क्या करने जा रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला असी हुण अन करीब इन्हां दे दफ्तर दे अगे जाना है। सैकटरी रैसलिंग केड़ा सदर है, इहदे दफ्तर अगे जावांगे, उत्थे एहतजाज करांगे वज़ीर आला मरियम नवाज दे
दफ्तर अगे गवर्नर हो सके जाके असीं इhtजाज करना है। अरशद सत्तार गो, अरशद सत्तार गो, अरशद सत्तार गो। अच्छा जी, आइए चलते हैं। मैं एक बहुत बड़े पहलवान हैं, साबिक ओलंपियन भी हैं और पहलवानी के हवाले से वो बहुत देर फेडरेशन में भी रहे। आई साहब, आपसे बात करना बहुत ज़रूरी था। आई साहब, बड़े इल्ज़ामात हैं, ये पहलवानी को क्या डुबोया जा रहा है, ये प्री प्लान ऐसा किया जा रहा है। पिछले 20 साल से अरशद सत्तार कभी सेक्रेटरी कभी सदर, ये क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? बात ये है कि हमारी बदकिस्मती ये है कि जब से ये फेडरेशनें बनी है ना, उस वक्त एक उन्होंने ऐसा SOP बनाया है कि हमारे जैसे जो देसी कुश्ती के पहलवान हैं ना, उनकी तादाद ज़्यादा होती है अनपढ़ों में, तो वो समझ ही नहीं पाए आज तक कि ये खेल क्या है। खेल ये है कि 4 महकमे हैं, रेलवे, वपडा, आर्मी और पुलिस, 4 सूबे हैं, पंजाब, बलूचिस्तान, सरहद और सिंध, और एक HEC का वोट है। ये 9-10 वोट बनते हैं टोटल। उनको 5 सालों में या 2 सालों में या साल बाद जो इनको ग्रांट मिलती है, ये 5 सालों में एक टूर कराते हैं, वो पाबंद हो जाते हैं इनको वोट देने के। भाई साहब, आपकी रेसलिंग फेडरेशन में जो बंदा है वो तो नेशनल कोच, नेशनल चैंपियन भी नहीं बना, वो तो किसी कोई उसके पास टाइटल भी नहीं है। आज तक जितने भी 77-78 साल में सेक्रेटरी है, कोई भी नेशनल चैम्पियन नहीं आया। और पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि किसी भी फेडरेशन के ऊपर कोई आदमी ऐसा नहीं है कोई ओलंपियन बैठा हो। इवन आपके पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ऊपर भी, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के ऊपर भी, ये देखें कि वो कौन है जो ये बोर्ड चला रहे हैं। तो आपका अगला लाहे अमल क्या है? हमारा अगला लाहे अमल ये है कि हम देसी कुश्ती को प्रमोट करने के लिए निकले हैं। यही इसमें फ़ायदा फेडरेशन का भी है, ये हमारा फ़ायदा नहीं है। हमारी नस्लों का फ़ायदा तो है, लेकिन इसका फ़ायदा फेडरेशनों को भी है। यहाँ से ही हम निकले, हम ओलंपियन हुए, इसी मिट्टी से हम निकले, हम एशियन मेडलिस्ट हुए। यहाँ से हम निकल के हमने बैनुल-अक़वामी तौर पे पाकिस्तान के झंडों को बुलंद किया, और आज भी इधर से ही लोग निकलने हैं। क्योंकि जब ईरान में खाकी कुश्ती आम थी, पहले ईरान में खाकी कुश्ती आम थी, ईरान अब तक एशिया का। आप क्या समझते हैं, रेसलिंग फेडरेशन का एहतसाब नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल। हर उस आदमी का एहतसाब होना चाहिए जो गलत काम कर। आज अगर पहलवानों की ये हालत है, रेसलिंग की ये हालत है, तो उसके जिम्मेदार कौन? फेडरेशनें होती हैं, ये फेडरेशनें होती हैं, क्योंकि ये फेडरेशन माँ होती है हर उस महकमे की, हर उस ग्रुप की जिसको वो लीड कर रही होती है। अगर उसमें कोई नुक्स आ रहा है या रुकावट आ रही है तो उसकी जिम्मेदार फेडरेशन है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया था, और इस हवाले से मैं एक बात वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि ये वाकई ही बहुत बड़ा ये जो है वो एक प्रेशर आ रहा है, बहुत बड़ा ये पहलवानों की तरफ से बहुत बड़ी ज़ोरदार अपील की जा रही है कि रेसलिंग फेडरेशन जो है वो मनपसंद लोगों को आगे ला रही है। और पिछले 20 साल से अगर कुश्ती ज़वाल पजीर है, उसकी वजह यही है। लेकिन एक बात बहुत बड़ी अहम है कि तहकीकात के हवाले से कहा जा रहा है कि रेसलिंग फेडरेशन पर बहुत बड़े घिनौने इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। एक तो वो उनका कहना है कि पहलवानों का कि इस आड़ में ह्यूमन स्मगलिंग की जा रही है, इंसानी स्मगलिंग की जा रही है, और इसके साथ साथ उनका कहना है कि गैर कानूनी तरीके से लोगों को बाहर भिजवाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी तहकीकात तलब बात है। फिर हम बात करेंगे अरशद सत्तार साहब के लिए। हमारा कैमरा, हमारा माइक हाजिर है, हम बार बार उनसे रब्ता कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ मौक़िफ़ देने से इनकारी हैं। उनकी इन पहलवानों की, बड़े पहलवानों की एक ही अपील है कि रेसलिंग फेडरेशन को फौरी तौर पर जो है वो मुअत्तल किया जाए। जो है एक फ्री स्टाइल जो रेसलर हैं उन पर मुश्तमिल एक जो है वो ऐसी कमेटी बनाई जाए। इनका मुतालबा इन पहलवानों के मुताबिक यही है कि यहाँ पर जो रेसलिंग फेडरेशन है फौरी तौर पर उसे मुअत्तल करके उसका एहतसाब किया जाए। इनका कहना है अगर ऐसा ना किया गया तो पार्लियामेंट के सामने भी धरना देंगे और पार्लियामेंट के सामने अपना अखाड़ा सजाएंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने स्पोर्ट्स बोर्ड दफ्तर के बाहर भी एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। बहुत शुक्रिया। इस हवाले से मज़ीद जो अपडेट होगी वो भी हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।